नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, चंगा होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, फंटास्टिक। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में जो देने वाले हैं वो आपको हम बता दें। आज का वीडियो हम बना रहे हैं स्पेशल उनके लिए जो सीएनजी किट नया इंस्टॉल कराना चाहते हैं। यहाँ पे एक बात सबसे पहले कहेंगे, अभी हम बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आज हम इसकी वीडियो में बताने वाले हैं। टोटल हमारे पास 14 पॉइंट है। पहली बात, जो लोग पहले सीएनजी चला चुके हैं, जो लोग नया सीएनजी चलवाना चाहते हैं, जो लगवाना चाहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले तो ये बता दें। यहाँ पे ये कहेंगे आपको कि जो पहले का सीएनजी चला रहे होते हैं उनको दर्द पता होता है, उनके गाड़ी में प्रॉब्लम पता होता है कि किस किस प्रकार की प्रॉब्लम होती है ना। तो उस प्रॉब्लम से वो लोग जूझे रहते हैं, जाने रहते हैं, तो उनको ये पता रहता है कि सीएनजी हमें किस आदमी से लगवानी चाहिए, कैसे लगवानी चाहिए और किस प्रकार से लगवानी चाहिए। पहले किसी बंदे का एक वीडियो आता था, अगर आप लोग देखते होंगे, बंदे ने ट्रिबर में किट लगवाया था और ट्रिबर उसी की ट्रिबर में जो है और नाना प्रकार की दिक्कतें हुई। और जिस वीडियो से वो बंदा जो है, जिस बंदे की वीडियो से वो मतलब अपना व्यूअर्स बनाता था और जो है अपना यूट्यूब का जो है प्रॉफिट करता था, उसी बंदे को वो 4 दिन बाद जो है बुराई करना स्टार्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि देखिए, किट की क्वालिटी, मैं किसी का ना तो नाम लूँगा और ना तो किसी कंपनी का मैं शिकायत कर सकता हूँ, ना ही तो मैं किसी कंपनी का बुराई कर सकता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि काउंटर पे आप वो लगाएं और आप वो लगवाएं जो आपको सही सर्विस दे, टाइम से रिप्लेस दे, लाइफ जिसका लंबा चले और आए दिन नौटंकी ना करें। यहाँ एक बात और कहेंगे, सीएनजी का सॉफ्टवेयर आए दिन इंस्टॉल ना करना पड़ता है, ना आए दिन सेटिंग छेड़ना पड़ता है, इतना फिक्स है। अब चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतना बताना ज़रूरी था। जो नए लोग होते हैं वो 500-500 रुपये के लिए इधर थोड़ा सा भटक जाते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए वो क्या क्या सामान लगा रहा है वो आपको तो पता है नहीं। आप तो पहली बार किट लगवाने के हो, तो आप जो कह दे, या तो वीडियो के माध्यम से आपने कुछ देखा पढ़ा जाना है तो एक अलग बात है। अब जैसे कि भगवान को हम नहीं देखा है, कोई कह दे कि ये भगवान है, चाय गिलास में लिखा है भगवान है, तो मुझे मानना पड़ेगा कि हाँ भगवान ये है। वो तो कल मुझे पता चलेगा ना कि हाँ ये भगवान है, कि भगवान ऐसे होते हैं, मूर्ति ऐसा होता है या ये होता है, मतलब एक प्रारूप, वो जब हम कर लेंगे तब पता चलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, काम की बात बताते हैं। पहली बात हमारी है, जो सीएनजी किट के लिए जो फ़ोन करते हैं बंदे, उनके लिए पहला सवाल आता है, माइलेज क्या देगा, किट की क्वालिटी क्या होगी, मतलब नाम में अलग अलग जो होता है तो उसमें क्या क्वालिटी है। दूसरा, किट की लाइफ कितनी होगी। तीसरा है किट का रेट एंड डिफरेंस, रेट में डिफरेंस तो क्वालिटी डिफरेंस क्या होता है। और आपके पास 5वां आता है, किस किट में झटका आता है और किस किट में झटका नहीं आता है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। 5वां आता है, किस किट में झटका आता है, सॉरी ये 5वां हम बोल दिए, चलिए फिर से रिपीट करते हैं। ये आता है छठा। 6 नंबर में आता है, कितने किलोमीटर सर्विस होती है सीएनजी की, मतलब कि सीएनजी कितने किलोमीटर चलाने के बाद सर्विस करना चाहिए, ये 6वां है। अब 7वें नंबर की बात करते हैं। 7वें पे हमने दे रखा है, जो डायफ्राम उसमें लगे होते हैं किट के अंदर, वो डायफ्राम कैसा होता है और डायफ्राम आपको कब चेंज करना होता है, ये 2 बातें। 7 नंबर में आ गया। 8 नंबर में चेक लाइट के बारे में हम बताएंगे। चेक लाइट के बाद हम 9 नंबर बात करेंगे सीकेपी एडवांसर के बारे में। 10 नंबर बात करें सीकेपी वर्क कैसे करता है, 10 नंबर बात करेंगे। 11 नंबर बात करेंगे सीएनजी वायर कटिंग, जो सीएनजी लगाने के लिए वायर कटिंग होती है, इससे आपको फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, इस पर भी बात किया जाएगा आज की वीडियो में, है ना। और 12 नंबर पे है नोजल का होल। नोजल का होल किस दिशा में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नोजल होल कैसे मरवाना है, आपको लगाना है नहीं लगाना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। 13 नंबर में है आपका रबड़ पाइप पर क्लिप को लेकर के बात किया जाएगा। 14 नंबर पे आपका सीएनजी स्टैंड और चादर फटने के विषय में लेकर के। और 15 नंबर पे आता है कंप्लेंट्स प्लेट। ये 15 टॉपिक है आज की वीडियो का। इस 15 टॉपिक पे हम लोग टोटली बात करेंगे और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके उनके लिए जो सीएनजी किट लगवाना चाहते हैं, उनके लिए नया इंस्टॉल। अगर आप नया किट लगवाना चाहते हैं तो इस सारी बातों को बिल्कुल ज़रूर समझें, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे पास भी जब फ़ोन कॉल आता है तो मुझे समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि 1-2 मिनट बात करने के बाद होता है कि बस अब नमस्ते किया जाए।
तो ये वीडियो जब आप देखोगे, देखिए आप लगवाने के लिए जा रहे हो तो आप प्रयास ये करोगे कि अच्छी से अच्छी चीज़ें हमें जानकारी मिले और अच्छा से अच्छा जो है हमें सामान मिले और अच्छा से अच्छा मिस्त्री से लगाई जाए और अच्छा से अच्छा कम पैसा भी लगे। ये सारी बातें माइंड मेकअप करके ही जाते हैं। 100 में से मात्र 3 लोग ही होते हैं, 100 में से मात्र 3 लोग होते हैं जिनके पास ये क्वेश्चन होता है उनके दिमाग में कि बस एक सवाल, काम अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे सवाल का जवाब जो है आपको हम दे रहे हैं बारी बारी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से फिर नया 1 नंबर की सवाल, गाड़ी में माइलेज क्या आएगा? पहला सवाल देखिए, यहाँ सीधा फंडा आपको बता रहे हैं। आज का वीडियो इत्मीनान से बनेगा, फुर्सत से, तभी आएगा खेल का असली मजा, भले घंटों बने। पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि आपके गाड़ी का माइलेज करंट में क्या आ रहा है। हम मान के चलते हैं कि आपकी गाड़ी का माइलेज 15 है, तो 15 माइलेज है तो इस पर आपको क्या करना है, 1.5 गुना निकाल लेना है ना, एक्स्ट्रा 1.5 गुना करना है। तो 15 मान के चलो क्या है, तो सीधा फंडा है कि 22.5। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि 22.5 के माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। ये जरूर आपको तय करना है, निश्चिंत कर लेना है। अब चाहे आप किसी भी कंपनी किट लगाइए, चाहे जो लगाइए, चाहे कुछ भी XYZ लगाइए, अगर आपका माइलेज ज़्यादा कम हो रहा है तो आप समझ लो गाड़ी में कहीं ना कहीं लीकेज है। और कम होगा तो 1-2 किलोमीटर नहीं कम होगा, पूरे सिलेंडर में आप मान के चलो 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर कम हो जाएगा ऐसी स्थिति में। अब क्या होता है, डायफ्राम से लीकेज हो जाएगा, ठीक है, डायफ्राम लीकेज हो गया, या तो फिर कहीं पाइपलाइन से चूड़ी से लीक कर जाएगा, सिलेंडर वाल्व से लीक कर जाएगा, रिड्यूसर से लीक कर जाएगा, रिफिलिंग वाल्व से लीक कर जाएगा, मैप सेंसर से लीक कर जाएगा, इंजेक्टर से लीक कर जाएगा। ये इतने जगहों से जो है लीक करेगा तो ही आपका माइलेज गिरेगा, अन्यथा 1.5 गुना तो प्लस आना ही आना है। यहाँ पे एक गाड़ी ऐसी है जो ज़्यादा भी माइलेज देती है, चलिए आज उसको ही पर्दा उठा देते हैं। होंडा की गाड़ी, जैसे होंडा सिटी वगैरह, होंडा का माइलेज अगर 10 का लोकल में दे रही है तो आप मान के चलो कि 18-20 हाईवे पे मतलब आराम से देगी। हाईवे पे अगर 12-14 दे रही है तो हाईवे पे 28-14 दे रही है, अगर हाईवे पे तो 28 तक पहुँच जाएगी। सिर्फ एक ही गाड़ी है इकलौती, होंडा सिटी। होंडा में मतलब होंडा का इंजन जो भी हो गाड़ियों में जो लगा हो, वहाँ पे भी कुछ कुछ गाड़ियों में आप गारंटी के तौर पर मत समझना हमारी बात को, ये समझने के लिए है क्योंकि कुछ गाड़ियाँ एवरेज नहीं देती है तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और कंफर्म कर दें एवरेज को लेकर के कि गाड़ी में जो भी आपका एवरेज निकलना हो भैया दोस्त, ऑटोमेटिक निकलता है। आप लगाओ, कैलिब्रेट कर दो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा। तो मैपिंग का फंडा आपको मालूम है तो ठीक है, आपने लॉक कर दिया इतने नोजल पे इतना और इतने नोजल पे इतना, या तो कैलिब्रेशन कर दो, आपको पता चल जाएगा, सीटी भी आप दे दो, पिकअप अच्छा मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला माइलेज को लेकर के। हम लोग अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट था हमारा किट की क्वालिटी। मतलब इस वीडियो से हम सारे पर्दे उठा दे रहे हैं आप लोग। भाई देखिए, सामान खराब होने के लिए सब कुछ खराब होता है यार। हम लोग इतना भगवान पे विश्वास करते हैं ना, लेकिन भगवान की बनाई हुई ये मशीन, इसका भरोसा नहीं है। तो हम लोगों की बनाई हुई जिसके अंदर झूठ, छल, कपट, बेईमानी, मक्कारी, मतलब सारी अवगुण भरा हुआ है, कुछ ही तो गुण भरा है। उसकी बनाई हुई चीज़ों पे हम लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं इतने दिन गारंटी वो ख़राब नहीं होगा? भाई सारी किटें ख़राब होती है, सब चीज़ ख़राब होता है। किट आप चाहे जितना अच्छा लगा लो वो भी ख़राब होता है, चाहे जितना सस्ता लगा लो वो भी ख़राब होता है। ख़राब दोस्त दोनों होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब किट की क्वालिटी पे। देखिए, कोई किट जो है महंगा लगता है और कोई किट सस्ता लगता है। रेट नहीं कोट करेंगे, पहले आप लोग को दिमाग में बता दें, क्योंकि रेट कोट करने में थोड़ा तकलीफ़ होता है मुझे भी, क्योंकि 50 तरीके के बखेड़ा खड़ा हो जाता है। आप लोग फ़ोन करते हैं, वो मज़ा नहीं आता है जो सामने अगर आप बैठे के बात करें तो मज़ा जो रहता है। क्योंकि सामने आने के बाद देखिए, फ़ोन कॉल पे क्या है कि 50 लोग हैं और भी हमसे जुड़े हुए, हमसे बड़े बड़े दिग्गज यहाँ हैं, पृथ्वी है, ब्रह्मांड है यहाँ, तो है ना। तो अब देखिए, मान के चलते हैं कि आपका एक महंगा क्वालिटी है और एक सस्ता क्वालिटी है।
दो क्वालिटी है। अब दोनों में से ख़राब तो भैया तय है कि होना है। अब चलिए इनके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। इनके जो पार्ट्स बनते हैं, जो सस्ता वाला होता है, सस्ते वाले में उसी देखिए, एक सस्ता होता है, एक ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता होता है। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता बनाती हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि सस्ता के साथ अपना क्वालिटी भी मेंटेन रखती हैं, और एक होती है कि महंगे में ही क्वालिटी वो अपना देते हैं और ब्रांड अच्छा होता है। दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। कुछ तो होता है कि पैजामा ऊपर का बदल गया और अंदर का जो हाड़ मांस है वो जैसे आपको बिल्कुल थके वाले मिलेगा वैसे उसमें मिलेगा। तो ये एक बात तय होता है क्वालिटी में। तो क्वालिटी के लिए आपको हम बता दें यहाँ पे कि जो हैवी क्वालिटी होता है उसका मैप सेंसर अगर आप खोल के देखेंगे, अगर आपको देखना हो दोनों का मैप सेंसर खोलिए, दोनों का मैप सेंसर खोलिए, क्यों खोलेंगे, ECU दोनों का खोलिए, हम कहते हैं डायफ्राम दोनों का खोलिए, और डायफ्राम खोल करके, डायफ्राम रबड़ का होता है, उसको दांत से काटिए। एक कोना थोड़ा सा काटने में कोई जाता है, जो दांत से कट जाए समझ लो कैसा है, जो दांत से ना कटे वो आप समझ लो कैसा है। तो ये तो क्वालिटी आप चेक कर सकते हो ना, हम लोग मिस्त्री हैं, हम लोग क्यों नहीं चेक कर सकते हैं। बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक बार हम लखनऊ में 2003 में गए थे वाटर पंप ढूंढने के लिए। भाई साहब दिमाग का दही हो गया था, वाटर पंप ढूंढते ढूंढते 50 दुकान के बाद, और उस दिन शर्त लगी चुकी कि मुझे वहीं वाटर पंप चाहिए। और हमारे साथ 4 टेक्नीशियन और थे, उनके साथ शर्त लगा गए थे कि इस प्रकार का वाटर पंप मिलेगा और उसमें ये चीज़ दिखेगा, मतलब कि दिखेगा नहीं, हाथ पे महसूस होगा। तो अगर हम लोग प्रयास करें तो हम लोग को सब कुछ पता चलता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। अगर आपको नॉलेज नहीं है भाई साहब, बुरा मत मानना, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप नॉलेज वाले बंदे हो और आप दमखम रखते हो तो आप पहचान जरूर जाओगे आंखों से देख करके हैं कि इसके क्वालिटी में कितना दम है और कितना चलेगा। हम एक अभी 5-7 दिन पहले किट लगा रहे थे, तो हमारे पास किसी कंपनी का रिड्यूसर था नया और किसी कंपनी रिड्यूसर था पुराना। चूँकि वो वकील साहब थे, अभी उनका वो चल रहा था, जो पढ़ाई चलता है वकील साहब लोगों का। तो उनसे हमने कहा कि भैया ये नया वाला के 1 साल गारंटी है और पुराने वाले का 3 साल गारंटी है। तो हमसे कहे कि भैया ये पुराने वाले का लिखित देंगे 3 साल गारंटी। हम कहे लिखित आप लोग 3 साल गारंटी। उसके वेपराइजर पे हमने मशीन से गोद करके दिया कि आज दिनांक इतना इतना से आज कल दिनांक इतना इतना तक इस किट की गारंटी है, और इस 3 साल के अंदर जिस दिन ये खराब हो जाएगा उस दिन मुझे नया रिड्यूसर देना है। अब आप सोच के देखिए, वकील साहब दंग रह गया कि यार आपके कॉन्फिडेंस को तो बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। हम क्या भैया लैया चना नहीं भूलते हैं, यही कर रहे हैं और 96 से सीखना स्टार्ट किए हैं, और आज जोड़ लो कितना साल हो गया और यहीं देख रहे हैं। और क्वालिटी और क्वांटिटी पे ही हमारी विवाद होती है और कहीं विवादें नहीं होती है। चूँकि मैं बोलता बहुत कम हूँ और वो ना बोलना पड़े, इसी काम के लिए आज मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ तो कि आप लोगों को समझ में आए। अब किट की क्वालिटी की अगर बात करते हैं कि देखिए जहाँ 2 पैसा अधिक लगता है, देखिए 1500 इधर उधर होता है तो वो चलता है, वो चलेबुल है। 1500 रुपये के लिए देखो, जैसे कि बहुत से लोग आप देखोगे कि किट जो है 2 घंटे में लगा खाली हो जाते हैं, और हमको जो वायरिंग की टेपिंग करने में 2 घंटा लग जाता है। यार मैं क्या करूँ आप बताओ। लेकिन हाँ, वायरिंग में एक जगह आपको टेप खुला नहीं मिलेगा, ये पक्का है। नोजल का होल मारने में हमको लग जाता है पता कितना, कम से कम आधा घंटा 4 नोजल होल मारने में, और 2 मिनट का काम है। एक बार हीट हुआ तो भाव डन, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, एक वैक्यूम गया, 5 होल हो गया, 1 मिनट का लगा। और जबकि मुझे 25 मिनट लगता है, 25 मिनट कम से कम नोजल का होल मारने में। इसका कारण क्या है कि मैं जैसे ही गर्म किया, टच से हटाया, तुरंत नोजल उसमें लगा रहता है मेरे गुटके में, रखा और टन 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 टाइट कर दिया। क्यों? क्योंकि अलग से चूड़ी ना बनाना पड़े और ढीला ना रहे। तुरंत अगर हम उसमें होल बना देंगे सेम साइज पे, तो भाई साहब सोच के देखिए, तुरंत वो पकड़ लेगा। जब पकड़ लेगा तो नोजल आप देखना हिलेगा नहीं भाई साहब। बॉन्ड आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन फिर भी बॉन्ड लगाना पड़ता है। सेम इसी प्रकार से कंपनियां जो कि थोड़ी सी क्वालिटी देती है वो महंगा बेचती है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि आपको क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, क्वालिटी मायने रखता है। हाँ, बिल्कुल थका क्वालिटी हो तो एक अलग बात है। बिल्कुल थका क्वालिटी अगर हो, जिससे कि मतलब कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो बहुत सस्ता होती है और
हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या, आप लोग ईमानदारी से अगर आप देखोगे तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा ये बात। तो प्रयास ये किया करो आप भी कि जो अच्छा से अच्छा कस्टमर को दो, क्योंकि कस्टमर की गाड़ी जब कंप्लेन कम आएगी तो आप भी खुश और कस्टमर भी खुश। मेरे पास एक साहब हैं वारिस बैग जी, उनकी गाड़ी है जेन स्टीलो, उनके गाड़ी में दिक्कत आया तो हमने लास्ट में, आप समझो गाड़ी में कैसा क्या होगा, कौन सा कनेक्शन, कौन सा जादू, कौन सा मंत्र, 3 बार हमने ECU डायरेक्ट चेंज किया, जो मतलब मेरे इतिहास की पहली गाड़ी। चौथी बार हमने फिर पूरा वायरिंग, पूरा ECU मतलब ब्रांड चेंज कर दिया, बात खत्म हो गया। अब मुझे विश्वास है कि गाड़ी में कंप्लेन नहीं आएगा। तो ऐसे ही आप भी देखो गाड़ी में कंप्लेन एकदम कब आना चाहिए, जितना कम कंप्लेन आएगा उतना ही आपका जो है वाहन स्वामी मस्त रहेगा और उतना ही गाड़ी अच्छी चलेगी। जितना गाड़ी अच्छी चलेगी उतना ही बंदा खुश रहेगा, उतना ही आपकी तारीफ होगी कल को। मौके पे भले आपकी बुराई हुई एक अलग बात है, देखो तुरंत बुराई अच्छा लगता है, बाद की बुराई मज़ा नहीं आता है। भाई हमने अच्छा नहीं काम किया तो मज़ा नहीं आएगा, हमने टाइट पैसा लिया तुरंत बुरा लगेगा, लेकिन कल पता चलेगा बंदे को कि काम अच्छा हुआ है, गाड़ी मस्त चली है। जैसे कोई बंदा मिलेगा जो उनको रिप्लाई देगा कि नहीं यार मेरी गाड़ी तो अच्छी चलती है, ऐसे ऐसे लगा था, ऐसे हुआ था। अब क्वालिटी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्वालिटी डायफ्राम की भी आप चेक कर सकते हैं, मैप्स की भी चेक कर सकते हैं, हर एक पार्ट की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, बहुत विधिवत तरीके से चेक कर सकते हैं एकदम। भाई आपका हक है, आपका अधिकार है। चलिए अब आगे बात करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 क्या था हम लोगों का, लाइफ। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ। कीटो के लाइफ पे अगर आप आते हो भाई साहब, तो यहाँ समझो कि बस कुछ किट तो ऐसी है जिनका लाइफ वाकई में बहुत अच्छा होता है और कुछ गाड़ियों में बहुत अच्छा चलता है, और कुछ किट ऐसी होती है कि कुछ गाड़ियों में इतना परेशान कर देती है कि भाई पूछिए मत। और दिक्कत तकलीफ तब होता है जब गाड़ी लगा करके और आपको परेशान होना पड़े एक ही चीज़ के लिए, एक ही काम के लिए, एक ही प्रॉब्लम के लिए, एक ही टॉपिक के लिए, तब दिक्कत होती है। तो लाइफ अगर हम बात करते हैं तो जिस हिसाब से सामान का क्वालिटी होता है उसी हिसाब से उसका लाइफ भी लंबा मिलता है। अब यहाँ पे एक बात और कंफर्म कर दें आपको कि देखिए चलने के लिए जल्दी किट का कोई पार्ट्स ख़राब नहीं होता है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कुछ कंपनियों का जैसे कि इंजेक्टर रेल जल्दी नहीं ख़राब होता, रिड्यूसर जल्दी नहीं ख़राब होता, कुछ का जैसे कि मैप सेंसर जल्दी ख़राब नहीं होता, ECU जल्दी ख़राब नहीं होता। लेकिन एक दो कंपनी ऐसी है जिसका तो नया वहाँ से डिब्बा आएगा ओके टेस्टेड, उसमें भी ख़राब निकल जाएगा, आप क्या करोगे। मेरे पास ऐसे एक नहीं है, अनेकों मिले। अब यहाँ बात करते हैं लाइफ को लेकर के कि गारंटी अगर आपने दिया है वाहन स्वामी को, कस्टमर को, तो ये कोई डॉक्टर तो बोला नहीं कि जिस महीने हमने माल उठाया उसी महीने माल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये काम है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है। तो अगर काम अधिक है माल कम है तो भाई निकल जाएगा, माल अधिक है काम कम है अटक जाएगा। हो सकता है कि हमने जो माल लिया है 1-2020 का माल है तो ज़रूरी है कि 1-2020 में लग जाएगा, हो सकता है अगस्त 2020 में लगे, हो सकता है जनवरी 2021 में लगे, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब मैं फैक्ट कह रहा हूँ। अब 1-2021 में हमने लगाया 1-2020 के माल को और वो मार्च में ख़राब हो गया, सोच के देखो आप मार्च 2021 में रिप्लेस भेजोगे ना। अब कंपनी क्या कहती है आपको कि 1-2020 का माल है भाई साहब, ये तो जनवरी 2021 में एक्सपायर हो गया है और आपका हो गया है मार्च 2021, अब ये रिप्लेस नहीं मिलेगा। तो अब आप बताओ कस्टमर को आप लगाए कब? 1-2021 में लगाए थे ना, अभी तो 2 ही महीना हुआ लगाए हुए, और कंपनी ने तो आपने भेजा डिब्बा पैक करके, डिब्बा पैक आपको कंपनी ने लौटा दिया। अब बताओ ये गुल्ली होगा किसके? भाई कस्टमर को तो गाड़ी बनने से मतलब है, बड़ा मरे चाहे कन्या, पंडित जी को दक्षिणा दो अपने घर जाएं। अब डीलर जो है चाहे खेत बेच के लाएं और चाहे गुटखा तम्बाकू बेच के लाएं, लेकिन उन्हें तो गाड़ी ठीक करके देनी है। गाड़ी 1 साल की गारंटी में है तो चलानी पड़ेगी।
लेकिन ये जो कंपनी है जो हाथ खड़ा कर लिया अपना, उसका क्या होगा? उसका माल कैसे निकलेगा? उसको कौन समझाएगा? वो कैसे अपने गारंटी को मानेगी? क्योंकि उस कंपनी को ना तो बिल से मतलब होता है, ना आरसी से मतलब होता है। यार यहाँ पे मैं कहता हूँ भैया, आरसी देख लो ना कितना तारीख को प्रिंट हुआ है सीएनजी चढ़ करके, कंफर्म होगा। बिल कितने तारीख को कटाइए देख लो, कंफर्म हो जाएगा। लेकिन वो कंपनी कहती है कि बस जो हैं हम ही हैं। तो भैया हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं, आप लोग भी जानते ही हो कौन सी कंपनी है ये। खास करके वो ज़रूर जानते होंगे जो थोड़ा पुराने हो गए हैं और जिनके साथ एक आध बार जो है पुंगी बच चुकी है। एक तो ये हमारा जो किट की क्वालिटी के लेकर के था, लाइफ कितना लाइफ होता है नहीं होता, ये ख़राब सब होता है। लाइफ अच्छा लगवाइए, ऑथराइज लगवाइए, ISI वाला लगाइए, जो अप्रूव्ड हो वो लगवाइए, अच्छा चलता है, नो डाउट। क्वालिटी में फ़र्क होता है, लेकिन चलने के लिए लंबा चलता है, नहीं चलने के लिए सोचो 4 दिन भी नहीं चलता है। तो यहाँ लाइफ को लेकर के हम आपको ये बताएंगे, सबका क्वालिटी ठीक ठाक है, आप लगवा सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ऑथराइज हो, आईकेट से आप लोग देख लें। तो ये लाइफ को लेकर के हमारा तीसरा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अब चलिए बात करते हैं चौथे में क्या है, किट का रेट एंड डिफरेंस। किट का जो रेट होता है, रेट क्यों कम होता है और क्यों अधिक होता है, ये अक्सर मिलता है। दोनों बात ये देखो, जैसे लाइफ का हो गया, लाइफ वाले में भी ये भी मैच करता है। लेकिन अब ये टॉपिक है तो भाई बात करना जरूरी है, इस पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। और जो लोग अपना पैसा बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, मतलब पैसा फूकने के लिए आ रहे हैं गाड़ी के ऊपर, तो उनको कुछ चीज़ें चाहिए ना समझने के लिए। तो क्या समझेंगे और इत्मीनान से समझेंगे, घर में समझेंगे, बैठ करके सोचेंगे, रात को समझेंगे, ठीक है, ये समझना जरूरी है। किट का रेट और डिफरेंस, रेट और डिफरेंस, ये दोनों में देखिए आपको फ़र्क दिखा रहे हैं क्या है, शीशे की तरह दिखेगा। एक मान के चलो कि आपका ये मोहर आप देख रहे हो, मोहर है, ठीक है। इसको हम वजन करके देखते हैं कि कितना वजन है। इसका वजन आप मान लो 25 ग्राम का है, और यही पार्ट्स, यही सब कुछ, यही मटेरियल, मतलब कि यही, मतलब देखने में सब कुछ मटेरियल ये नहीं होता है, इतना तो आप विश्वास करिए। रेट के डिफरेंस में मटेरियल तो नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो कम से कम देखने में सब कुछ होता है, उसकी वेट में फ़र्क होता है, उसकी क्वांटिटी में फ़र्क होता है, उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है, तब जा कर के रेट का डिफरेंस होता है। मान लो आप ये मोहर 25 ग्राम का है, और सेम यही चीज़ दूसरी चीज़ बनाते, दूसरी कंपनी दूसरे नाम से आता है, जिसका या इस नाम से भी अगर है, मान लो 20 ग्राम का है, कुछ तो फर्क पड़ा ना, 5 ग्राम का डिफरेंस आया ना उसके वेट में। तो वो 5 ग्राम ही जाकर के मार्जिन करता है आपके रेट में। 25 ग्राम 20 ग्राम ये डिफरेंस ही जाकर के इसके रेट में मार्जिन कर देता है, इसीलिए कुछ का रेट कम होता है और कुछ का रेट अधिक होता है। तो ये हो गया आपका रेट को लेकर के। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 5वें टॉपिक पे। बहुत से लोगों का सवाल होता है वीडियो पे कि किस कंपनी के किट में झटका होता है और किस कंपनी के किट में झटका नहीं होता है। तो ये भी टॉपिक है भाई, पॉइंट है बात करने लायक, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। तो आपको यहाँ पे ये बता दें कि किसी भी कंपनी का आप किट लगवा रहे हो, किसी भी कंपनी का XYZ, किसी भी कंपनी के किट में आपको झटका नहीं मिलेगा। झटका आपको सिर्फ 2 कारण से मिलता है। पहला कारण, गाड़ी में झटका, ठीक है, गाड़ी में झटका अगर है तो आपको झटका सीएनजी पे मिलेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा कि पेट्रोल पे झटका नहीं है लेकिन सीएनजी पे झटका है। अब आप सोचो, अब फर्क क्यों होता है ये आपको पहले क्लियर कर दें। पेट्रोल चूंकि ज्वलनशील है और सीएनजी उतना ज्वलनशील नहीं है, अपनी देहाती भाषा में बता रहे हैं।
हल्का भारी को छोड़ो आप, ये क्या है वो क्या है, ये कितने पे जलता है वो कितने पे, सब छोड़ो, फंडा सीधा सीधा बता रहे हैं। पेट्रोल में आप माचिस दिखाओगे फक से पकड़ेगा, वहीं सीएनजी में माचिस दिखाओगे जितना देर तक लौ रहेगा उतना देर चलेगा, काम खत्म। लौ बंद आग बंद, लौ बंद आग बंद। ज्वलनशील नहीं है सीएनजी, इसलिए इसमें झटका ज़्यादा दिखाता है। चूंकि पेट्रोल ज्वलनशील है तो जलने की मात्रा ताकत ज़्यादा रखता है, इसलिए उसमें झटका कम महसूस होता है। पता चलता है उसमें भी, लेकिन महसूस नहीं होता है। पेट्रोल पे आपको 5 पॉइंट दिखेगा तो सीएनजी पे वहीं 100 पॉइंट दिखेगा, 95% झटका बढ़ जाता है। और ये कथा वो समझ सकते हैं जो समझने लायक होते हैं इस फील्ड के। खास करके वहाँ पे लोग नहीं समझ पाते हैं जहाँ पे सीएनजी नहीं पहुँची हो, और वहाँ के मिस्त्री हमें मिल जाए काशी बनारस जैसे। वहाँ के सर्विस सेंटर जय हिंद वाले, मैकेनिक भी वैसे हैं और आदमी की तो खैर बात ही ना करते। तो ये हो गया हमारा झटका लेकर के। आपकी जब भी झटका आएगी गाड़ी में, आपका सीएनजी को लेकर के उसके पेट्रोल के इंजन में जो झटका होगा तो ही आएगा। 2 पॉइंट मैंने दिया था, पहला पॉइंट आपके इंजन में दिक्कत, और दूसरा पॉइंट सिर्फ आप सीएनजी का एक काम कर सकते हो, इंजेक्टर आप चेंज करके देख सकते हो। वो भी कब? जब एक खास कंपनी का किट लगा हो तब। कई बार सीएनजी के इंजेक्टर से भी झटके आ जाते हैं, लेकिन बहुत रियर। तो रियर के लिए हम बता रहे हैं कि आप चेंज करके देख सकते हो, लेकिन बहुत कम। खास करके आप देखना स्पार्क प्लग, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लगाओ, मिल जाए तो डेंसो और ना मिले तो एनजी के। फिर से नाम बता रहे हैं, डेंसो या एनजी के। पहले डेंसो फिर एनजी के। ये 2 कंपनी अच्छा सपोर्ट करती है। हो सके तो किट लगाने के लिए अगर आप जाओ तो जो भी आपके गाड़ी में किट लगता हो आप 4 प्लग रख लो। 3 सिलेंडर गाड़ी 3 प्लग रख लो, क्या फर्क पड़ता है। जहाँ 5 मूसर पड़ने को तैयार है वहाँ पे 1 मूसर और ना सही। चलिए, हमारा यहीं पे काम खत्म होता है। झटका वाला हमारा खत्म हो गया 5 नंबर का। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं 6 नंबर का सवाल होता है, कितने किलोमीटर में सीएनजी की सर्विस होना चाहिए। सीएनजी का सर्विस कितने किलोमीटर होना चाहिए। हमारे लखनऊ में ही एक लोग हैं जो सीएनजी की सर्विस 5,000 10,000 रुपये करते हैं, जिसका चार्ज होता है 600 रुपया 500 रुपया। अब यहीं हमारे यहाँ जो किट लगी है 50,000, बहुत सी गाड़ियाँ चाहे जो 50,000 चल गई है, 70,000 चल गई है। कितनी बार सीएनजी की सर्विस हुई? आपको 3 साल पे हाइड्रो टेस्टिंग करवानी है। 3 साल पे हाइड्रो टेस्टिंग करवाइए। अगर सीएनजी में कोई दिक्कत नहीं है तो आप आँख मूंद के चलते रहिए। स्पार्क प्लग चेंज करते रहिए, रबड़ पाइप चेक करते, रबड़ पाइप पर भी बात करते हैं। स्पार्क प्लग आपको चेंज करना है, एयर फिल्टर समय पे चेंज करना है। एयर फिल्टर आपने चेंज कर दिया, स्पार्क प्लग चेंज कर दिया, गाड़ी के सर्विस टाइम पे कराइए। जितने पे आप कराते हैं 1,000 कम पे कराइए। एनजीके का स्पार्क प्लग अगर आपने लगा रखा है 15,000 पे चेंज होना चाहिए, आप कहते हैं 12,000 पे चेंज करा दो। 20,000 पे चेंज होना चाहिए, 15,000 पे आप चेंज करा दो। तो ये सीएनजी की सर्विस को लेकर के हम आपसे ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर आपके गुदगुदी हो रही तो 50,000 किलोमीटर चलने के बाद आप सीएनजी की सर्विस करवा सकते हैं। वो भी सर्विस में क्या होगा, डायफ्राम वगैरह चेंज तो होगा नहीं। उसका चेंज क्या होगा कि आप नीचे से खोल करके पेट्रोल मार के साफ सुफ करके बांध दो, काम खत्म हो गया वेपराइजर को। तो ये सर्विस 50,000 किलोमीटर पे आपकी सीएनजी की होनी है कम से कम। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वैसे भी दिखा ही सकते हैं। और बात कर लेते हैं हम लोग डायफ्राम वगैरह जो क्वालिटी होती है वो कैसे इसका निर्धारित रहता है और कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम बता दें आपको, डायफ्राम इसका अगर बढ़िया ब्रांडेड किट लगी हुई है तो डायफ्राम जल्दी ख़राब नहीं होता है। रबड़ की क्वालिटी ये निर्धारित करती है। जो अंदर की टिकली लगी हुई है, कुछ ओरिंग और कुछ वाशर लगे होते हैं, जो छोटे छोटे गोल गोल ओरिंग होते हैं। वो ओरिंग जो आपके गैस के प्रेशर को ब्रेक करते हैं। डायफ्राम ओरिंग इसी को रोकते हैं। कई बार आप देखे होंगे कंपनी फिटेड सीएनजी वैगनआर जो आती है उसका डायफ्राम आगे का फट जाता है, तो गैस जो है आपका बीच वाले छेद से पतले वाले सुराख से निकलने लगता है। तो डायफ्राम भी अब अवेलेबल हो गया है, आपके बाज़ार में मिल जाता है। आप 200-250 रुपया लगता है, उसमें आपको चेंज करके मिस्त्री दे देगा, तो आप उससे चेंज कर सकते हो। डायफ्राम के लिए आपको बता दें कि क्वालिटी आप देखो, डायफ्राम की अच्छा होना चाहिए तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायफ्राम चूँकि जल्दी नहीं ख़राब होता अगर ब्रांड अच्छा है तो, है ना।
और आप सर्विस कराओगे तो डायफ्राम चेंज कराना ज़रूरी नहीं है। अगर लीकेज नहीं है तो, अगर लीकेज है डायफ्राम का, आप ऐसे खोल के ऐसे झाँक के देखोगे रोशनी में या बल्ब के सामने, तो उसमें छेद दिखेगा, पतला, भले बारीक दिखे, पतला सुई जैसा दिखे, लेकिन दिखेगा। अगर आपको ऐसा दिखता है तो ही आपको डायफ्राम चेंज करना था, अन्यथा चेंज नहीं करना है। तो चलिए, हमारी बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग 8 नंबर पे। 8 नंबर पे जो आता है वो आता है आपका चेक लाइट। चेक लाइट भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और चेक लाइट के लिए आपको बता दें, बहुत से गाड़ियों में चेक लाइट नहीं आता है, बहुत से गाड़ियों में चेक लाइट आ जाता है। कुछ गाड़ियां हैं जिसमें खास करके सीकेपी लगता है, तो सीकेपी से चेक लाइट जो है आपका जल जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें, मैपिंग अगर एग्जैक्ट उठा लिया है तो चेक लाइट आने का चांस बहुत कम रहता है। और इसमें होता क्या है कि जब गाड़ी एडवांस चलती है, सीकेपी जब इंजन को एडवांस कर देता है तो वो ईसीयू को एडवांस का सिग्नल देता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ गाड़ियों में है जैसे कि पेट्रोल आपका ज्यों कहते हैं बरकरार है और गाड़ी कुछ रन कर चुकी है, तो यहाँ से चेक लाइट उठा लेता है, क्रैंक सेंसर से चेक लाइट उठा लेता है। पेट्रोल पे आपका करंट नहीं चल रहा है, पेट्रोल के इंजेक्टर पे, तो वहाँ से भी आपका ईसीयू जो है चेक लाइट का एरर कोड उठा लेता है। यही वजह है कि जब आप स्कैनर लगा करके जब चेक लाइट को स्कैन करोगे तो अधिकांश से चीज़ों में आपको आएगा लाइन नंबर, बैंक लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 मिसिंग। इसका आपको इसीलिए उस पर एरर ज़्यादा दिखाता है। तो चेक लाइट आपको बता दें यहाँ पे कि चेक लाइट अगर आपका ब्लिंक कर रहा है, कई बार ऐसे भी करता है तेज, कई बार ऐसे भी करता है, तो चेक लाइट अगर आपका ब्लिंक कर रहा है तो आप समझ लो कि आपका टेंशन वाली बात है, उसको तत्काल चेक कराएं। लेकिन वहीं चेक लाइट अगर कंटिन्यू जल रहा है तो टेंशन की बात नहीं है, आप उसको स्कैन करके डिलीट कर सकते हैं और वो काम बन जाएगा आपका। तो 8 नंबर में चेक लाइट के लिए आपको इतना ही बताएंगे। चेक लाइट टेंशन देने वाली बात नहीं है, अगर कंटिन्यू जल रहा है तो ब्लिंक कर रहा है तो चेक लाइट की दिक्कत नुकसानदेह है, उसको आप तत्काल रूप से चेक कराइए। और एक हमने वीडियो बना रखा है लाइटों को लेकर के, उस पर भी आप जा करके देख सकते हैं कि कौन सी लाइट से क्या होता है, ये ज़रूरी है। तो ये हमारा 8 नंबर ख़त्म हो गया। अब 9 नंबर बातें करते हैं सीकेपी को लेकर के। सीकेपी एडवांसर आपका कैसे वर्क करता है ये आपको बता दें। दरअसल जो टाइमिंग का जो होता है, टाइमिंग मीन्स होता है कि आपका फायरिंग ऑर्डर, मतलब कितने टाइम पे आपका पेट्रोल आना और कितने टाइम पे करंट होना और किस टाइमिंग के आधार पे उसको ब्लास्ट होना। पिस्टन आपका नीचे से गया टॉप पे, वाल आपका खुलने और पिस्टन टॉप पे आने यानी ऑक्सीजन भरने, यानी कि कंप्रेसर बनने के दौरान कितने पॉइंट पे उसको करंट देना है। तो अब सीकेपी आपका क्या करता है, ईसीयू के सिग्नल को फास्ट कर देता है, टाइमिंग को एडवांस कर देता है। यानी कि जितने समय पे आपका करंट प्लग पे आ रहा था उससे कुछ समय पहले उसको करंट देता है। और इससे क्या होता है कि आपका आग जितना तेज पिस्टन पे ब्लास्ट हो रहा था उससे अत्यधिक तेज़ी से ब्लास्ट होगा, क्योंकि जल्दी करंट आया और फट से गया, मतलब कि थोड़ा सा और उसका टाइमिंग एडवांस हो गया, जलने की जो ताकत है उसकी बढ़ गई, इसीलिए पिस्टन को चोट जोर से लगा। वाल अभी आपका रुक के खुलेगा, वाल यानी कि आपका जो नाइट्रोजन है वो साइलेंसर के रास्ते अभी निकल नहीं पाया, जब तक कि ब्लास्ट हो गया पिस्टन पे और आपका पिस्टन को धक्का जल्दी मिल गया। तो इससे क्या हुआ कि आपका ताकत अधिक मिल गया। तो इसलिए सीकेपी लगाने से गाड़ी आपकी पिकअप अच्छा लेने लगती है, तेज़ चलने लगती है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे सीकेपी को लेकर के। अब बात करते हैं हमारा 10वां नंबर पे। 10वां नंबर पे हमने देखा सीकेपी एडवांसर, मैंने ये सीकेपी वर्क कैसे करता है ये हमने बता दिया 9 नंबर पे। 10 नंबर पे एडवांसर होता क्या चीज़ है आपको बता दें कि एडवांसर एक चौकोर पार्ट्स होता है जो आपका वायरिंग डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। वो होल्डर के माध्यम से करिए,
चूँकि ऐसा होल्डर किसी भी एक गाड़ी के लिए नहीं बना है। हाँ, 2 गाड़ी के लिए आया हुआ था, एक आया था फोर्ड के लिए और दूसरा आया था आपका टाटा के लिए पहले। तो ये 2 गाड़ी में होल्डर आया था, लेकिन सब में नहीं पड़ता है, तो चूँकि वायर मतलब ब्रेक करना ही पड़ता है अधिकांश गाड़ियों में। अच्छा, ये वायर कटिंग की वजह से ही ना वो बाईपास हो जाता है, फिर उसका करंट आपका क्रैंक सेंसर और ECU दोनों को मिला करके जाता है आपका एडवांसर में, और एडवांसर के बाईपास के रास्ते करंट आपका जाता है ECU को। तो इसलिए जो है ये यहाँ पे चेक लाइट का संभावना बनता है, क्योंकि टाइमिंग में डिफरेंस हो गया इसके। तो ये हो गया आपका CKP वर्क कैसे करता है और एडवांसर के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग CNG वायर कटिंग के विषय में। CNG वायर कटिंग करने से आपको फ़ायदा क्या है और आपको नुकसान क्या है। देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सेम वही प्रकार इसमें भी है। हम मान के चलते हैं गाड़ी लोकल में है, जहाँ पे मिस्त्री इसके समझदार हैं, जो मिस्त्री समझते हैं चीज़ों को, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। चाहे जौन सा इंजेक्टर का वायर आप चाहे जैसे निकालिए, जैसे बांधिए, वो अपना बांध लेंगे, कर लेंगे, हर एक चीज़ को सेट कर लेंगे। लेकिन वहीं पे आपको बता दें कि कुछ गाड़ियां ऐसी होती है जो बाहर आउटडोर से आती है, और वो गाड़ी वहाँ पे कोई दिक्कत की और वहाँ पे होल्डर टू होल्डर निकाल दिया अलग, अगर वायर कटिंग नहीं किया गया है, होल्डर टू होल्डर लगा है, वायर हटा दिया और वायर नहीं जोड़ पाया उसको सेम टू सेम, तो वो गाड़ी दिक्कत कर जाएगी। अब सर्विस सेंटर पे आप गए हैं सर्विस कराने के लिए, गाड़ी में ज़रा सा कुछ लगा, होल्डर निकाल दिया, जोड़ दिया और बोरी में भर के दे दिया आपको कि आप ले जाओ जी CNG वाले के पास। तो ये हो गया आपका दिक्कत। फ़ायदा आप बात करते हैं, मतलब वो लपेट करके दे देगा कि हाँ CNG पे पेट्रोल पे सही हो गई, आप CNG वाले के पास ले जाओ। अगर वायर नहीं काटा गया है, होल्डर टू होल्डर लगा है, तो आपको फ़ायदे क्या है कि आपका तार कटिंग नहीं करना पड़ता है। तो कल को अगर आप CNG किट उतारते हो गाड़ी से, कल को आप CNG किट गाड़ी से उतरवा देते हैं परमानेंटली हमेशा के लिए, तो आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको टेपिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ही सेम टू सेम आप निकालिए और उसको जोड़ के लगा दीजिए, जो आपका ओरिजिनल होल्डर है वो सेम टू सेम आपको गाड़ी में मैच कर जाएगा। तो ये होल्डर से आपको बेनिफिट है। और नुकसान आपका वो था कि अगर आप सर्विस सेंटर गए थे तो आपने क्या किया, वैसे बोतल के दे दिया कि भाई CNG वाले, मतलब वो किसी को भी निकालना और लगाना ईजी है, और ये वायर कटिंग वाला निकालना लगाना ईजी नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरीके की दोनों बातें हैं। अब आपको जो उचित लगे वो आप काम करवा सकते हैं। नोजल पे होल के लिए आपको बता दें कि नोजल का होल अगर आपका अच्छे से लगाया गया है, मतलब कि उसका जो दिशा है, दिशा मान के चलो, आप कैसे समझाएं आपको, ये है आपका हेड, ठीक, और ये है मैनिफोल्ड। तो मैनिफोल्ड जब भी होता है ये तिरछा होता है। आप एक बहुत कॉमन सेंस से आप एक चीज़ को सोचो, मैनिफोल्ड जब भी होता है तिरछा क्यों होता है, वो सीधा क्यों नहीं होता। वो जब भी होगा या तो इस आकार में होगा या तो इस आकार में होगा। इस आकार में आपको बहुत कम मिलेगा, मतलब ना के बराबर। ऐसा क्यों? अब हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे है नोजल और हमने क्या किया कि ये तिरछा है, ध्यान रखना, इसको रीड करना, और ये तिरछे में ही हमने होल मार दिया, ये सीधा सीधा होल मार दिया, ठीक, खड़ा खड़ा होगा ऐसे। अब देखो कहाँ जा रहा है, प्रेशर आपका ये जा रहा है, मैनिफोल्ड आपका कहाँ है, ये है। जबकि अगर इसी नोजल को हम ऐसे ना मार करके थोड़ा सा ऐसे कर दें, तो अब देखो कहाँ चला गया। अब जब गैस निकलेगा तो इसका प्रेशर किधर जाएगा, ये हेड है, हेड में वाल है, वाल के पास आसानी से पहुंचेगा, और जब आसानी से पहुंचेगा तो जलने में कितना फ़ायदा होगा, इसको कितना इजी तरीके से जलेगा, आप ये सोचो। और यही नोजल हम यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अब ऑक्सीजन तो पहले इधर जाएगा तब ना, पहले ये खींचेगा इधर, अपने तरफ ताकत ला खींचेगा। तो अब क्या होता है कि यही सीधे नोजल में ये फ़र्क होता है कि पिकअप कम लेती है गाड़ी। मेरे पास गाड़ी कानपुर से आई थी तो हमने कुछ नहीं किया था, यही किया था कि इसको खोले और नोजल को अपने पॉइंट से सीधा करके ऐसे मार दिए, काम ख़त्म हो गया। तो ऐसे नोजल में आपको इस जगह पे गैस निकलना तो पहले यहाँ घूमेगा और वाल आपका यहाँ पे आपका वाल खींचेगा,
तो ये कितना खींचेगा, तो डायरेक्ट थोड़ी खींच लेगा, कुछ तो यहाँ पे ऐसे राउंड मारेगा, ऐसे राउंड मारेगा तब खींचेगा। और वहीं अगर ये तिरछा है तो इसको सरदर्दी नहीं है, खींचने में भी आसानी है, क्योंकि गैस हल्का होता ही सीएनजी का। तो ये इसी तरीके चला जाता है और ये यहाँ पे दिक्कत करता है। यही वजह है कि नोजल अगर सीधा खड़ा मारा जाए तो आपका पिकअप कम लेता है, और हल्का सा वाल की तरफ तिरछा रहता है तो पिकअप अच्छा लेता है। इसका कारण ये है। तो ये नोजल पे जो है हमने इसीलिए बनाया था कि नोजल आपका किस दिशा में होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया 12 नंबर नोजल पे। अब चलिए बात करते हैं रबड़ पाइप पे क्लिप लगाना क्यों ज़रूरी है। ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि अधिकांश गाड़ियों में आपको भी दिखेगा, हमको भी दिखता है कि रबड़ के पाइप पे आदमी अवॉइड करता है क्लिप लगाने से, अधिकांश गाड़ियों में दिखेगा। अब ज़रूरी दोस्त इसलिए है रबड़ पाइप पे क्लिप लगाना, कई बार गाड़ी भाई हमेशा सही नहीं रहते ना, कभी कभी खराब भी होती है। जैसे कि कभी पटाखा मारना, फट फटाक मिसिंग जिसको बोलते हैं। तो जैसे इस पॉइंट पे जैसे फट से करेगी तो क्या होगा, रबड़ पाइप नहीं लगा रहेगा क्लिप रबड़ पाइप पे, कि नोजल पे जड़ से निकल जाएगा, या तो वो पाइप ही जड़ से निकल जाएगा। अब आप बताओ कस्टमर को, अब तो आवाज़ उसमें आ तो रहा है, लेकिन कस्टमर को सुनाई देगा तब ना, महसूस होगा तब ना, उसको ये पता हो तब ना कि हाँ चलो नोजल निकल गया, इसको सही करके लगा लें। हम आप जानते हैं कि हाँ चलो गाड़ी की आवाज़ सुने तो हम समझ जाए कि हाँ चलो नोजल का पाइप निकला, लगा लें, हो गया काम। तो इसलिए ज़रूरी है नोजल के पाइप के आपको कभी भी वो निकल सकता है, या कभी इंजन का माउंटिंग टूट गया तो इंजन का डिफरेंस हो जाएगा, दिशा तो दिक्कत कर जाएगा। या मान के चलते हैं किसी लड़के ने हाथ काम करते समय हाथ रखा तो उसका नोजल का पाइप निकल जाएगा। और सीएनजी के आप हो तो आप जानकार हो, आप तो समझ जाओगे। लेकिन वहीं पे अगर नया मिस्त्री है, जो लड़का जब सर्विस कर रहा हो, उसके पास अगर जाएगा तो ये कैसे सही करेगा, वो तो नहीं समझ पाएगा। वो एक तरीका है, पेट्रोल पे गाड़ी उसकी सही चलेगी, आरपीएम थोड़ा बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, आदमी बर्दाश्त कर लेगा और उसको सीधे भेजेगा सीएनजी वाले के पास। तो आपके लिए तो 2 मिनट का काम था, लेकिन सामने वाले के लिए कई घंटे का काम हो गया। आप सोचो कितना है, मौके पे कहाँ है, नहीं है, सीएनजी वाले की पार्ट्स दुकान कहाँ है, सीएनजी बनाने वाला कितना दूरी पे है, वो कितने टाइम में पहुँचेगा, कितना उसका ईंधन लगेगा, कैसे पहुँचेगा, 50 तरह के सवाल है। तब वो कहीं पहुँचेगा। और समझदार मिस्त्री मिल गया तुरंत समझ गया, नहीं मिला तो कहो 2-4 सामान भी बदल करके संतुष्ट हो जाए, तब कहीं उसको मिले तो बदल देगा, तो गाड़ी सही हो जाएगी। तो ये थी हमारी नोजल पे क्लिप आपको क्यों लगाना जरूरी है। अब बात करते हैं हम लोग सीएनजी के स्टैंड और चादर फट जाने पे, ये भी जरूरी पॉइंट है। कई बार जो है आप लोग देखोगे, इसमें एक बात कहेंगे यहाँ पे कि होंडा और हुंडई का सबसे ज़्यादा अल्हड़ है टूटने में, और होंडा का थोड़ा सा कम है। लेकिन हम तोड़ने को भी बचा सकते हैं, कैसे आपको ये बता दें। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, 2 मिनट अधिक लगेगा। आप जब देखेंगे ना तो ये से किसी भी गाड़ी में जहाँ पे चेचिस होगा वहाँ पे ऐसे बिंदी बिंदी आएगा, स्पॉट टाके दिखेंगे, एक लाइन ये दिखेगा और एक लाइन ये दिखेगा किसी भी गाड़ी में। तो ये चेचिस का जो है ना जॉइंट है, स्पॉट टाके के माध्यम से चेचिस को जोड़ा गया है। दूसरी तरफ भी ऐसे सेम पॉइंट पे मिलेगा, बिंदी 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 बिंदी। स्पॉट टाके आप पहचान सकते हैं स्पॉट टाके कैसे होते हैं, हालांकि दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं। वो बिंदी बिंदी टाका सा होता है, अगर आप ध्यान देंगे डिग्गी में तो दिखेगा फर्श पे। अब इसका टूटने का कारण पता है क्या होता है, जब भी आपको होल मारना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जितने इंच के आप पहले नाप लीजिए कि चेचिस से चेचिस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, और जब भी स्टैंड बनाइए तो चेचिस पे आप कुछ नहीं तो कम से कम 1 सूत इधर चढ़ा दो और 1 सूत इधर चढ़ा दो, भाई मज़ा ना है पैसा वापस। चेचिस अगर टूट गया तो यार फिर बात क्या रहेगी। आपको मान लो कि नीचे आपको 1 इंच चौड़ा जो है पत्ती दिए, 1 इंच तो कम से कम आप दोगे ही, तो आपको ½ इंच से पॉइंट अंदर करके आपको होल मारना है, 1 सूत अंदर होल मारना है। अब यही 1 सूत क्या होगा कि चेचिस पे आपका चढ़ जाएगा। अब आप वाशर दो या ना दो, भाई साहब चेचिस
स्टैंड के वजह से चादर फट ही नहीं सकता है, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ चेचिस से चेचिस मिला करके लगाना है, चेचिस पे भी नहीं लगाना है, क्योंकि चेचिस पे अगर आप लगाओगे तो उसमें सरदर्दी बढ़ जाएगा कि होल मारना और फिर उसमें नट बोल्ट लंबा लगाना। बहुत से जगह पे हम देखते हैं, दिल्ली से मेरे पास गाड़ी कुछ आई है क्या मतलब आई थी कुछ दिनों पहले, हमने देखा कि उसने उठाया इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और धर के वेल्डिंग कर दिया, बात खत्म। तो ऐसा आप लोग प्लीज़ ना करवाइएगा। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर से वेल्डिंग तो कर दिया, बंदे काम तो हो गया 5 मिनट में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जीवन भर वो टिका ही रहेगा, वो खुलेगा, आज खुले तो कल खुले तो ऐसे में दिक्कत होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आप चेचिस से चेचिस मिलाइए और उसको होल मार करके तब उसको जो है आप टाइट करवाइए। चेचिस पे एक सूत इधर एक सूत इधर चढ़ा के रखिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, टाइम अधिक लगेगा, लेकिन एक ही बार तो आप काम करोगे मेरे भाई। हाथ जोड़ के निवेदन है, आप समय दो, किसी के पास भी फिटिंग करने के लिए दो, XYZ किसी के पास दो, लेकिन उसे कह दो भैया मेरे को गाड़ी तू आज ना दे कल दे, लेकिन यार काम इत्मीनान से करके देना, एक बार में जो हो गया वो अमर है। जो कंपनी फिटेड जो गाड़ियाँ जो चेचिस इस तरह के देती है, जैसे मारुति देती है चेचिस, और कोई नहीं देता है चेचिस, उसमें चेचिस पे होने के कारण है कि जल्दी चादर, अरे जल्दी को गोली मारो फटते नहीं है। तो आप भी अगर चेचिस पे चढ़ा करके अगर आप उसको देते हो तो भाई साहब एकदम 100 में 100 पक्की बात बता रहे हैं कि चेचिस तो नहीं है फटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और चाहे जिस कंपनी का हो, चाहे जो सब ब्रांड हो। और स्टैंड पे आपको काला पेंट मार देना है, जो भी लगे। बची बात पाइप गोल लंबा चौड़ा, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अवेलेबल मौके पे जो जिसके पास रहेगा आप उसी पे काम करोगे, उसी पे आप वर्क करोगे। आप अपने से अच्छा क्वालिटी समझ के दोगे सामने वाले को तो ही अगले को मज़ा आएगा, और जब अगले को मज़ा आएगा तब 10 लोगों को और बताएगा, भेजेगा कहीं से भी, चाहे जहाँ रहे बंदा। सर्विस अगर आप अच्छा दोगे तो ही आदमी याद रखेगा। ताकि सीट लगाते समय तो आपने खूब समय दिया, और जब सर्विस देने का नंबर आया तो साहब अपने डायरी पर नाम नंबर डाल दो, पीछे टोकन लेके खड़े रहो। जब नंबर आएगा एक लड़का आपने सर्विस कर लिए रख रखा है, वो लड़का आपका देखेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको तत्काल फिटिंग छोड़ करके आपको कस्टमर को सर्विस देनी है, जो पहले से काम कराया हुआ आपसे, जो पहले किट लगवा चुका है। एकदम ज़रूरी पॉइंट है ये। तो ये हम बात कर रहे थे CNG का स्टैंड को लेकर के, और चेदर जो फट जाता है उसके लेकर के। अब हम लोग बात करते हैं 15 नंबर पे, कंप्लेंस प्लेट। एक पॉइंट इसे बढ़ा देते हैं हम कंप्लेंस प्लेट के साथ। बैटरी CNG लगी हुई गाड़ी खाती है कि नहीं खाती है, क्योंकि ये भी कंप्लेन आता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कंप्लेंस प्लेट को लेकर के क्यों ज़रूरी है, ये आपको बता दें। देखिए, कंप्लेंस प्लेट से सबसे पहले ये प्रूफ हो जाता है कि इस गाड़ी में किट लगा है कि नहीं लगा है, और अगर किट लगा है तो कौन सा किट लगा है, LPG लगा है कि CNG लगा है। पहला सवाल। इसका कारण क्या है कि आप देखे होंगे पहले जो एक गाड़ी में बंदा गया था, जो सिलेंडर फट गया था CNG भराने के लिए, कोई डेंटर था, है ना, तो वो डेंटर जो है आपको जुगाड़ से सिलेंडर बना लिया था। 1 सेकंड रुकिएगा। तो वो जुगाड़ से सिलेंडर बना करके जो है आपका गया था गैस भराने के लिए। अगर आप फटे हुए सिलेंडर का बॉडी अगर आप देखोगे तो फटे हुए सिलेंडर के बॉडी में आपको ये चीज़ दिखेगा ज़रूर कि जो फट के उसका गला निकला था, उसमें LPG के सिलेंडर में बाकायदा जुगाड़ से जो है लोहे का बोल्ट बनाया था सिलेंडर वाल को टाइट करने के लिए। वो बना करके अब तब गया, मतलब बेवकूफ़ी की हाथ देखिए। इसको अनुमान नहीं है कि CNG का प्रेशर कितना हाई है, CNG के प्रेशर से क्या दिक्कत होगी, ये फटेगा तो क्या इसका रिजल्ट आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है CNG कंप्लेंस प्लेट, और ये प्रमाणित करता है कि आपके गाड़ी में CNG ही लगा हुआ है, और जो इंस्टॉलर इंस्टॉल किया है उसका भी उस पर डिटेल रहता है। आपके गाड़ी पे CNG चढ़ा है, किस मंथ की गाड़ी है, कितना उसका एक्सपायरी है, वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये सारी चीज़ें एक छोटे से प्लेट पे आपको उदाहरण के तौर पे शॉर्टकट में मिल जाता है CNG गैस भरने वाले लड़के को, जिससे कि वो ये संतुष्ट हो जाता है कि आपके गाड़ी में CNG किट ही लगा हुआ है, जिसका सिलेंडर नंबर ये है और इस कंपनी का किट लगा है और इतनी तारीख को लगा है,
और इतने तारीख को ये एक्सपायर होगा, और इस कंपनी ने लगा रखा है। तो ये डिटेल के लिए है वो कंप्लेस प्लेट आपसे डिमांड करते हैं। तो कंप्लेस प्लेट इसलिए ज़रूरी होता है। तो ये हमने बात कर ली कंप्लेस प्लेट के लिए। अब बात करते हैं बैटरी। कई बार ऐसा मौका भी आता है बैटरी उतर जाता है क्या सीएनजी से। तो यहाँ हम बता दें कि देखिए सब गाड़ी का तो नहीं उतरता है बैटरी, लेकिन एक गाड़ी का उतरता है बैटरी को भी। कब? जब सीकेपी नहीं सपोर्ट करता है, ख़राब होता है तब। और वो है गाड़ी होंडा सिटी। होंडा सिटी वो भी आपको बता दें 2012-14 मॉडल। कुछ मॉडल में ऐसा आया है उसके सीकेपी में कुछ दिक्कत है, जो सपोर्ट नहीं करता वो लगाने। लेकिन उस गाड़ी में एक फ़ायदा है, बिना सीकेपी के ही गाड़ी का पिकअप अच्छा रहता है इस गाड़ी में। और उसमें अगर सीकेपी सपोर्ट करोगे आप तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। बैटरी डिस्चार्ज होता है आपको पता नहीं चलता है। एक दिन में बैटरी, नई बैटरी आप लगाओ, नई बिल्कुल ब्रांड न्यू बैटरी आप लगाओ, आप बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 2 दिन आप गाड़ी लॉक कर दो, खड़ी कर दो, छोड़ दो, 2 दिन बाद आप जब गाड़ी स्टार्ट करने जाओगे तो वो बैटरी रिचार्ज हो जाएगा। हाँ, उस गाड़ी में एक बात है कि अगर आप आज खड़ी किए हैं और कल उस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आसानी तरीके से वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर बता दिए। सीएनजी लगवाने से पहले और सीएनजी लगवाने के बाद भी अगर हम बात करते हैं तो बाद में भी आपको सर्विस देना एकदम ज़रूरी होता है। भले नई फिटिंग छोड़ के आपको सर्विस देना पड़े, क्यों ना आपको देना पड़ेगा जल्दी, तभी मज़ा आएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सीएनजी लगवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली है और किससे क्या फ़ायदा है, कौन कौन क्वालिटी है, कौन कौन ब्रांड है, ये सीएनजी से रिलेटेड हमने वीडियो बना रखा है आपके लिए खास करके। आज का मेरा मेहनत आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस वीडियो का। खास करके वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में कि देखो ऐसा भी बंदा एक है जो चीज़ें बताता है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। आप जहाँ रहिए मस्त रहिए, राम नाम लीजिए और शुभ काम करिए। दिल से आप सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम।